हाय गाइस, मैं हूं हर्षा और आज का वीडियो होने वाला है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आप में से हम सबको किसी ने अगर कोई काम दिया करने को तो हम तुरंत हाँ बोल देते हैं कि हाँ हम कर देंगे। पर अगर वहीं पे अगर हमें नो बोलना है उस काम को सो हम नहीं बोल पाते, भले ही वो NO नो क्यों ना हो। हम नो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, कि उनको बुरा ना लगे। इस वजह से हम उनको मना नहीं कर पाते। बट कभी कभी हमें नो बोलना सीखना आना चाहिए। हमें स्किल्स आनी चाहिए नो बोलने की। आज मैं कुछ टिप्स के बारे में शेयर करूँगी जिससे आपको इजीली आप नो बोल सकते हो। फर्स्ट इज आस्क योर टाइम। जब भी आपको नो बोलना है सामने वाले इंसान को सो आप उनसे थोड़ा टाइम मांगिए। जैसे कि आप उनको बोल सकते हो, लेट मी चेक ऑन माई शेड्यूल्स एंड कमिटमेंट्स, आई विल रिप्लाई यू बैक स्टिल इवनिंग या नेक्स्ट डे। आप ऐसे बोल सकते हो उस इंसान को। इससे क्या होगा कि आप सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहे हो और जो रिक्वेस्टर है वो भी आपसे नो बोलने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा मेंटली। एंड आपके पास भी प्रोस एंड कॉन्स को समझने के लिए, जैसे कि आप हाँ बोले या नो बोले, उसके लिए भी बहुत समय होता है। आप ये कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज बी पोलाइट। इसमें क्या होगा कि अगर आप सामने वाले इंसान ने आपसे पूछा है कि आप ये काम कर दो तो आप उनको पोलाइटली बोलो कि सॉरी मैं अब ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत दूसरे काम हैं, जो मेरे इम्पॉर्टेंट काम है वो मुझे पहले कंप्लीट करना है। आप ऐसे बोल सकते हो। और अगर सामने वाला इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा है इमोशनली वॉट एवर रीज़न से, आप उनको तुरंत वेरी क्लियरली आप बोल सकते हो कि सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर सकता। आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट टिप इज एट वर्क। जब आप ऑफिस में जाते हो, आपका जो टाइमिंग होता है 9 to 5 या वॉट एवर जो टाइमिंग होता है, एंड सडनली आपका बॉस आता है, आपको बोलता है कि आप ये काम कंप्लीट कर दोगे, तो आप बहुत डिलेमा में होते हो कि क्या मैं करूँ अभी, क्योंकि मेरा अभी जाने का समय हुआ और मुझे बॉस ने ये काम करने को दे दिया। एट टाइम्स आप वो काम एक्सेप्ट भी कर लेते हो जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रमोशंस एंड सैलरी हाइक के प्रेशर में, कि कल को मैं नेगेटिव लाइमलाइट में ना आ जाऊँ। आपको बॉस को भी बोलना है एंड बॉस को भी समझने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो पर्सनल टाइम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड उस पर्सनल टाइम में आप अपने गोल्स को, आपका फोकस लेवल अगर कहीं और है, आप वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड आप फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, ना कि किसी के लिए। एंड अपना टाइम निकालना तो अपना राइट है। इससे क्या होगा, अगर सडनली, पता है कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई प्रोजेक्ट्स भी होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी कंप्लीट करना होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर बार नो बोलना है। डेफिनेटली आप उस चीज़ को समझिए कि आपको कब नो बोलना है, कब हाँ बोलना है। कभी क्या होता है कि सडनली ना प्रोजेक्ट्स भी होते हैं कंपनी के एंड वो बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको समझना चाहिए कि कब आपको हाँ बोलना है कोई काम के लिए एंड कब आपको नहीं बोलना है। बिकॉज प्रोजेक्ट से आपको डेफिनेटली अपना ही फ़ायदा हो सकता है, आपके करियर में वो ग्रोथ ला सकता है। नेक्स्ट इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये सबसे बहुत डिफ़िकल्ट समय होता है जब आपके फ्रेंड ने, किसी ने बोल दिया कि प्लीज़ ये काम कर दो। वो आपको इमोशनली भी बोलता है कि प्लीज़ ये कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके बहुत टाइम बोलता है। एंड कभी कभी आप हाँ बोल देते हो कि हाँ मैं ये काम कर दूँगा। आपको ये समझना है कि अगर सामने वाला इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा है, भले ही वो आपका क्लोज मेंबर क्यों ना हो या फिर क्लोज फैमिली मेंबर क्यों ना हो, बस आपको नहीं बोलना आना चाहिए, कब और कहाँ बोलना है। आई विल बी शेयरिंग फ्यू एग्जाम्पल्स, आप जैसे कि नो बोल सकते हो। आई एम टू बिजी टूडे, मे बी आई कैन हेल्प यू सम अदर टाइम। नो, आई हैव प्रीवियस कमिटमेंट, सो मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल हेल्प यू आउट। आई वुड लव टू हेल्प यू बट आई कांट राइट नाउ। आप ऐसे बोल सकते हो सामने वाले को। आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है अपने लिए।
बिकॉज़ हम पूरा दिन बिज़ी रखेंगे अपने आप को किसी और के काम के लिए, भले ही वो काम से आपको पैसे मिल रहे हो, बट खुद का टाइम आप निकालो। उस टाइम में आप सोचिए, अगर आपको कोई बिज़नेस रन करना है या फिर कुछ भी आपको अदर एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके लिए तो आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं, राइट? सो आपको टाइम निकालना है अपने लिए, सो दैट आप किसी, अगर आप मैरिड हो, सो डेफिनेटली अगर आपकी किड्स हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम। आई नो मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, बट टाइम किसी और के लिए निकालना वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। एंड इससे क्या होता है कि किसी और के फेस पे स्माइल आ जाती है आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।